नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएससी का जो आपका सिलेक्शन पोस्ट फेस्टिवल है, इसमें आपके बहुत से कैंडिडेट के एडमिट कार्ड ओपन नहीं हो रहे हैं। और साथ ही जिस कैंडिडेट के ओपन हो रहे हैं तो उनके फ़ोटो, सबसे ज़्यादा फ़ोटो और सिग्नेचर, इन दोनों के कारण आपके फॉर्म को सीधा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इन सभी के आपको एक काम करना है। वो काम क्या है, आपको एक बार आपको एसएससी की जो रीजनल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको ईमेल करना है, अपना पूरा प्रोसेस लिखना है और उसको आपको अटैचमेंट भी करना है। तो ये ईमेल आपको किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि बहुत बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे अलग अन्य वीडियो डले हैं उस पर कमेंट आ रहा है कि किस प्रकार से ईमेल भेजना है। तो उन सभी की सहूलियत के लिए, सुविधा के अनुसार ये वीडियो उनके लिए सेपरेट बनाया जा रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम आप पूरी प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से आपको ईमेल लिखना है और क्या क्या उसमें लिखना है और किस प्रकार से आपको फ़ोटो इसमें अटैच करनी है और किस प्रकार से ईमेल भेजना है और क्या-क्या जानकारी इसमें सेंड करनी है। तो ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएँगे। तो वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें हम कंप्लीट जानकारी आपको बताएँगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये तो आप सिलेक्शन पोस्ट अभी, इसके बाद आपका जो सीपीओ है, इसके बाद आपका सीएचएसएल, तो सेम प्रोसेस आपका बहुत स्टूडेंट के किसी कारणवश फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस सभी के लिए सेम है, सेम इसी प्रकार से आपको ईमेल सेंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको दो काम करना है। एक काम क्या करना है, जिस भी रीजन में आपने सेंटर लिया है वहाँ से जाकर आपको पहले उसका आपको फॉर्म, आप जो आपने फॉर्म फिल किया था उस फॉर्म को आपको देखना है। तो पहले इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको डालकर अपने एडमिट कार्ड को चेक करना है। और एक काम और आपको हम बताते हैं कि इसमें ज़्यादा आपकी 6 से 7 रीजन है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि किस रीजन में चेक करें। तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, एक एक बार आप सभी रीजन में चेक कर लीजिए, किसी में तो ओपन होगा। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको सिर्फ उसी रीजन में चेक करना है जिसमें आपने एग्जाम सेंटर लिया था। अब उसके बाद आपको जैसे ही आप एडमिट कार्ड को चेक करते हैं तो उसमें अलग अलग रीजन लिखा, कारण लिखा आता है कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, साइज, स्मॉल, फ़ोटो, ब्लर, इस टाइप से जो भी आपका लिखा आता है तो उसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और जो आपका फॉर्म है तो उस फॉर्म को आपको क्या करना है, उस फॉर्म के प्रिंट को भी ले लेना है, फ़ोटो को आपको ले लेना है। अब आपको फॉर्म किस प्रकार से निकालना है, तो आपको सीधा सा एसएससी की वेबसाइट पर आ जाना है अपने मोबाइल में, ssc.gov.in। अब स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट बताएंगे, तो ध्यान से आपको पहले देख लेना, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि बीच में आपको वीडियो नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको बाद में फिर समस्या आएगी, आप इधर उधर कमेंट करेंगे। तो एसएससी की इस वेबसाइट पर आना है और आपको इस पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा नेट ऑन कर लेते हैं एक बार। तो हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो लॉगिन रजिस्टर वाला ऑप्शन है इस पर जाकर आपको सीधे हम बता ही देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से जाकर आपने जो ओटीआर बनाया था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल करना है। और लॉगिन पर ये पासवर्ड भूल चुके थे आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करना है, और सीधा से आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको जो आगे की प्रोसेस आपको बताई देती है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी पूरी जानकारी शो हो रही हो। और एक बात आपको और हम क्लियर कर दें कि अभी सबसे ज़्यादा समस्या नॉर्थ रीजन में आ रही है, तो आपको मंडे तक थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की, जैसे आपका 10+2 मैट्रिक लेवल और जितने भी 3 ग्रेजुएशन लेवल, तो इसमें एडमिट कार्ड निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो एसएससी का जो डेटा है उसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी इधर उधर हो चुकी है, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच नहीं कर रही, जिस कारण से नो डेटा फाउंड आपको बता रहा है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और एसएससी की हेल्पलाइन नंबर पर ईमेल भी कर देना है। अब ईमेल किस प्रकार से करना है वो जानकारी भी आगे आपको हम बताएंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। तो उसके बाद आपको लॉगिन करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जितने आपने फॉर्म फिल किए हैं पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो सिलेक्शन पोस्ट फेस्टिवल एप्लीकेशन डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट ईयर का ऑप्शन आ रहा है, तो 2024 पर आपको टच कर देना है। जैसे आप इस पर टच करेंगे तो आपको जितने अपने पोस्टों के लिए फॉर्म फिल किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आपको एरो का चिन्ह दिख रहा है, आपको जो फॉर एग्जांपल के जैसे हम इस पर बताते हैं, जैसे जो एरो का चिन्ह दिख रहा है आपको इस पर एक बार टच कर देना है आराम से। अब जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे ही आप टच पर क्लिक करेंगे तो अब आपको पूरा जनक फॉर्म आपको यहाँ पर ओपन दिख रहा है। इसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक करना है तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो पीडीएफ आपकी प्रिंट की डाउनलोड हो चुकी है। अब एक काम तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको
एसएससी की जो मेन वेबसाइट है इस पर आपको जाना है। मेन वेबसाइट पर आपको आना है, जो अबाउट अस का ऑप्शन दिख रहा है अब आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, तो जो रीजनल नेटवर्क का आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, मेन काम आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो जिस भी आप रीजन से आपने एग्जाम सेंटर लिया है उस रीजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल के हम नॉर्थ रीजन दिखाते हैं आपको, तो इस पर आपको क्लिक करेंगे। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान से समझ लेना है कि नॉर्थ रीजन के लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दो ईमेल आईडी दिख रही हैं। अब ध्यान से देखिए, एक ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर दिख रही है inquiry@sscnr@gmail.com, एक दिख रही है आपकी rdssscnr@gmail.com। तो आपको कुछ कोई सी भी एक ईमेल आईडी यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी ले लेनी चाहिए, आप पहली वाली या दूसरी वाली। तो इतना काम आपको करना है। एक ईमेल आईडी आपको कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपको जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो आपको पहले यहाँ से अपने एडमिट कार्ड को देखना है। तो यहाँ पर जो साइड में लिंक चल रही है इस पर आपको भी दिखेगी, तो इस पर आपको क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड के स्टेटस को देखना है और उसमें क्या बता रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे एडमिट कार्ड पर। अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड में आपको जितनी भी लिंक दिख रही है सभी लिंक पर आपको क्लिक करके एक बार आपको अपना एडमिट कार्ड देख लेना है कि कौन सी डेट में आपका एग्जाम लगा हुआ है। यदि आपका एडमिट कार्ड चेक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका चेक हो रहा है लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट दिखा रहा है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए इस पर ही आप क्लिक करते हैं, इस पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे आप। इस प्रकार से आप अपनी पर्सनल जानकारी एक बार तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉर्म से निकाल कर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट आपको एक बार पहले आपको एक बार मैट्रिक की देख लेना है। इसके बाद फिर दूसरा से फिर आपको जानकारी डालकर 10th की देख लेनी है, फिर उसके बाद आपको हायर सेकेंडरी की देख लेनी है। अब इसमें आपको रिजल्ट दिखा रहा है तो इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन में आना हो, और जो आपके मोबाइल में सभी मोबाइल में होता है जो जीमेल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको ध्यान से देखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप जीमेल पर ओपन करेंगे तो जो साइड में आपको कंपोज का ऑप्शन दिख रहा है पेंसिल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप धैर्य के साथ इसको देख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कंपोज पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी ईमेल में इस प्रकार से दिख रहा होगा, यहाँ पर टू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर कंपोज ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी शो हो रही है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको यहाँ पर क्या क्या लिखना है वो आप ध्यान से, यहाँ पर एक हम आपको डेमो के तौर पर आपको फॉर्मेट बताते हैं। आप चाहें तो उस फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं या चाहें तो अपनी भाषा में आप भी उसके एक आइडिया लेकर आप लिख सकते हैं। तो चलिए वो दिखाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले तो जो आ रहा है ऑप्शन पहला वाला 2, तो यहाँ पर क्या लिखना है, एसएससी की जो ईमेल आईडी है जहाँ पर आपको मेल भेजना है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर लिखना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्थ रीजन की ईमेल आईडी जैसे 2 दी हैं, तो एक कोई भी ईमेल आईडी आपको वहाँ पर 2 वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। लिखकर ध्यान से फिल करना है, यहाँ आपको सीधा सा कॉपी कर लेना है और वहाँ पर पेस्ट कर लेना है। और जो हम आपको लिखा बता रहे हैं, पहले आपको जो अपने मोबाइल में आपकी नोटपैड होता है पहले उसको अच्छी तरह से आपको लिख लेना है, फिर इसके बाद सीधा से आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। अब आप ध्यान से समझ, तो 2 में तो आपको जो एसएससी की ईमेल आईडी है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। जो भी आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन शो हो रहा था उस सब्जेक्ट के ऑप्शन में आपको इस प्रकार से लिख देना है, रिक्वेस्ट फॉर रिकन्सिडरिंग एसएससी फेज 12 रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। अब जो कंपोज ईमेल आपको बता रहे थे हम अभी, जो ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है कंपोज ईमेल, यहाँ पर जो पूरा आपको बताया था वो डिटेल्स आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो ये जानकारी आपको कंपोज ईमेल में पेस्ट करनी है। ये आपको एक डेमो के तौर पर हमने आपको बताया है। इसमें आप ध्यान से देखिए, आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में भी पूरा जानकारी यहाँ पर लिख सकते हैं, या हिंदी वाले हैं आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो जिस प्रकार से हमने ये लिखा है सिर्फ आपको क्या करना है कि जो मेन टेक्निकल शब्द हैं उसको आपको इंग्लिश में लिखना है, बाकी आप अपनी भाषा में हिंदी में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भाषा में आपको सपोर्ट एसएससी में मिलता है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से एक आइडिया लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है सर मैडम। उसके बाद आपको अपनी पूरा प्रॉब्लम लिखना है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का मैट्रिक लेवल, आपका जो भी आपने फॉर्म फिल किया है मैट्रिक लेवल, ग्रेजुएशन लेवल या हायर सेकेंडरी लेवल, यदि आपने तीनों फिल किया है या दोनों फिल किए हैं तो दोनों को आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। जैसे तीनों के लिए हम बता रहे हैं मैट्रिक लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल का एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। रीजनल वेबसाइट आप लिख सकते हैं, जो भी आप रीजन में सर्च कर रहे हैं आपको पहले देख लेना है कि कौन सी रीजन की वेबसाइट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट दिख रहा है, उसी रीजन को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे नॉर्थ रीजन यहाँ पर लिख देंगे, जैसे नॉर्थ रीजन
की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड स्टेटस चेक करने पर अब सबसे बड़ी बात यह क्या है कि जो आपकी एप्लीकेशन स्टेटस में आपको लिखा आ रहा है कि रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म स्मॉल साइज या फ़ोटो ब्लर या सिग्नेचर स्मॉल साइज, जो भी आपको सेम टू सेम लिखा आ रहा है, ये हमने सिर्फ आपके लिए डेमो के तौर पर आपको लिख के बताया है। जो आपको एक्चुअल वहाँ पर आ रहा है वही आपको लिखना है। जैसे आपका फ़ोटो आ रहा है कि टू स्मॉल साइज या ब्लर या सिग्नेचर, तो यदि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर दोनों लिख देना है। यदि आपका सिर्फ फ़ोटो अकेला आ रहा है तो यहाँ पर आपको लिख देना कि फ़ोटो ब्लर फ़ोटो जो कुछ आपको आ रहा है के कारण फॉर्म रिजेक्ट दिख रहा है या दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको है। फिर उसके बाद आपको, जबकि हमने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एसएससी के द्वारा दी गई फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की सभी गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया है, और जब हम फ़ोटो को अपलोड कर रहे थे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो एसएससी के ऑनलाइन एआई फ़ोटो कैप्चर के द्वारा इनएलिजिबल फ़ोटो नहीं बताया गया है और फ़ोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो गई थी। और हमारे ऑनलाइन फॉर्म में फ़ोटो एंड सिग्नेचर, अब आपका फ़ोटो अकेला है, फ़ोटो के कारण रिजेक्ट हुआ है तो फ़ोटो, या सिग्नेचर दोनों के, सिग्नेचर अकेले के कारण हुआ है तो सिग्नेचर, या दोनों के कारण हुआ तो दोनों, आपको क्लियर दिख रहा है। और इसके बावजूद हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। अतः यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे फॉर्म को रिकन्सिडर करके यथाशीघ्र एडमिट कार्ड जारी करने की कृपा करें और हमें परीक्षा में शामिल होने का मौका प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद आपको यहाँ पर धन्यवाद लिखना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, नाम आपका जो एडमिट कार्ड में फॉर्म में फिल किया है वो आपको नाम लिखना है, फुल नाम आपका। यहाँ पर आपको अपनी फादर्स का नाम, और यहाँ पर आपको अपने जो फॉर्म में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो OTR बनाया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिख देना है। और नीचे आपको यहाँ पर हमने लिख नहीं पाए हैं, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। और यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, जिस डेट को आपको भेज रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना है। और जल्दी से जल्दी आपको ये काम करना है, क्योंकि आपका 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 4 दिन पहले आपका फुल एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना है। इसके बाद आपको इंक्लूजन यानी संलग्न, आप इसमें क्या क्या प्रूफ के तौर पर दे रहे हैं। तो जो आपको सबसे पहले स्टार्ट में हमने आपको बताया कि उस आपको एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो रिजेक्शन है, एप्लीकेशन स्टेटस एडमिट कार्ड को चेक कर रहे हैं, तो जो आपको स्टेटस शो हो रहा है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये दोनों आपको अटैच करने हैं। अब किस प्रकार से अटैच करने हैं वो भी आप यहाँ पर देखिए, और ये हमने जानकारी आपके लिए डेमो के तौर पर बताइए। अब आप इससे अच्छा भी लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, और आप सीधा चाहें तो इस प्रकार से हिंदी में लिख सकते हैं, या पूरा चाहें तो आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में भी आप पूरा लिख सकते हैं। ये हमने दोनों स्टूडेंट के लिए आपको बताया है, हिंदी वालों के लिए भी बताया है, और इंग्लिश वाले भी आप अपनी भाषा में इस प्रकार का एक आइडिया लेके आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम लिखें, या नहीं आइडिया लग रहा तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। अब आपको किस प्रकार से पूरा ईमेल पर दिखेगा वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो 2 में इस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से हमने ईमेल लिखा है जो एसएससी का है नॉर्थ रीजन का, इस प्रकार से आपको 2 में यहाँ पर फिल कर देना, और सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर फिल कर देना, और यहाँ पर आपकी पूरी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब आपको PDF को फॉर्म के आपको किस प्रकार से अटैच करना है और स्क्रीनशॉट को किस प्रकार से अटैच करना है वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा वर्टिकल कर लीजिए। अब आपको PDF है, जो फॉर्म की आपने PDF डाउनलोड की है वो, और जो आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है वो आपको किस प्रकार से अटैच करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको अटैच फाइल का ऑप्शन दिख रहा है जो फर्स्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और जो आपने प्रिंट लिया है एप्लीकेशन PDF का, ये आपको इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो फॉर रैंडमली हम आपको कोई भी इमेज आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो जो आपको PDF दिख रहा है, एक बार आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम पहले स्क्रीनशॉट के लिए अटैच करते हैं, तो यहाँ पर हम जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए आप यहाँ पर एक आपका फॉर्म आपका अटैच हो चुका है। इसी प्रकार से आपको दोबारा करना है। उसके बाद आपको PDF को अटैच कर देना है। उसके बाद आपको जो सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, आप ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आपका ईमेल सेंड नहीं होगा। आप समझिए कि ईमेल सेंड हो चुका है लेकिन वो सेंड नहीं हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो सेंड का ऑप्शन दिख रहा है आपको अच्छी तरह से पहले चेक कर लेना है कि सब ऑलरेडी अच्छी तरह से सब टाइप हो चुका है, और आपको PDF को और स्टेटस को आपको अटैच कर देना है। जिस प्रकार से हमने ये बताया है इसी प्रकार से आपको अटैच कर देना है। यदि आपको इस प्रकार से अटैच करने में प्रॉब्लम आ रही तो वो भी अब आपको हम बताएंगे वही आगे। तो हालांकि आपका ये हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। आपको पहले प्रिंट कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो गैलरी में आपको ऊपर ही ये शो होने लगेगा, नहीं तो आपको अंदर रहेगा भीतर गैलरी में, तो दिक्कत होगी।
तो सब कुछ सही है, इसको आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आपको सेंड पर क्लिक करना है, तो आपका ईमेल सेंड होने लगेगा। फॉर्म आपका 2 MB का होगा लगभग, थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। अब सेंड करने के बाद आपको क्या करना है, तो जैसे ही आप सेंड कर देंगे तो अब आपको इस पर क्या करना है, जो 3 डॉट दिख रहा है आपका ईमेल पर, यहाँ पर साइड में जो यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना। तो यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे जो सेंड ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, आपको सक्सेसफुली आपको यहाँ पर सेंड दिख जाएगा। तो अच्छी बात है। यदि नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इस पर आपको जाना है, एक बार ध्यान से समझिए। तो इस सेंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाएंगे तो आपको एक बार क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार आपको रीलोड कर देना है। रीलोड किस प्रकार से करना है कि आपको एक बार स्क्रीन के लिए ऊपर से लेकर इस प्रकार से आपकी फिंगर को, उंगली को इस प्रकार से आपको नीचे की ओर टच कर देना, किस प्रकार से वो आप यहाँ पर देखिए। तो जैसे हमें ये वेबसाइट के लिए आपको रीलोड कर रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन आ जाता है। इस प्रकार से आपको रीलोड कर देना है, तो आपका ईमेल सफलतापूर्वक सेंड हो जाएगा। अब आपको एसएससी को वेट कर लेना है कि क्या होता है, और आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करते रहना है। आई होप जानकारी आपको सही लगी होगी, और आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आपका देखते हैं क्या होता है। इसके बाद आपको अपना प्रिपरेशन को करते रहना है, और ये प्रोसेस आप अपने जितने भी फॉर्म आपके रिजेक्ट हुए हैं तो आपको देख लेना है। और आपका फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है तो आपका फॉर्म में सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आपकी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपके फॉर्म में कोई एड्रेस है या नाम है, स्पेलिंग है, तो इसमें सुधार नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो आपको अगला फॉर्म आएगा जब, तो उसके पहले आपको अपना OTR को सुधार करके रखना है, क्योंकि अभी आपका MTS का आने वाला है, उसके बाद आपका CGL का भी आएगा। तो इस सेम प्रॉब्लम आपकी इसी प्रकार से ना हो, तो आपको उसको सुधार के रखना है। अब SSC की OTR को किस प्रकार से सुधारना है, तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर आप अपने OTR को अभी से ही सुधार करके रखिए। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि कोई भी फॉर्म आता है तो आपके लिए जैसे ही आपकी लिंक एक्टिव होती है तो आपको यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो धड़ाधड़ से आपको मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं, आप आनंद फानंद में उन वीडियो को देखकर आप अपना फॉर्म भर देते हैं और गलती कर देते हैं। थोड़ा सा आपको वेट कर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर तो वीडियो को तो आते ही रहेंगे, लेकिन आपको अपनी फॉर्म की गलती नहीं करनी है। तो थोड़ा सा आपको वेट करके पूरी जानकारी समझ कर ही आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। साथ ही आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी रिप्लाई करने की। साथ ही इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं और SSC को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार एक और नई जानकारी के साथ। जय